नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक बार फिर से छिड़े युद्ध के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच विवाद एक बार फिर से गहरा हो चुका है। हमास ने इजराइल के ऊपर करीब 5,000 रॉकेट से हमला कर दिया। इस घटना के बाद इजराइल ने ऑन रिकॉर्ड स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. इस हमले के अंदर इजराइल के कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। इजराइल और पैलेस्टीन दो ऐसे देश हैं जिनके बीच विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए और मतभेद को खत्म करने के लिए काफी समझौते हुए, पर निष्कर्ष कुछ खास नहीं निकला। इजराइल में पैलेस्टाइन के आतंकी संगठन हमास के हमले के बाद करीब 1300 लोगों की मौत हो चुकी है और 3000 से ज्यादा लोग घायल है। वहीं इजराइल की गाजी पट्टी में एयर स्ट्राइक के बाद करीब 1800 लोगों की मौत हो चुकी है और 6000 से ज़्यादा लोग घायल है। शनिवार सुबह इजराइल में हुए धमाके ने 50 साल पुरानी दर्दनाक यादों को ताज़ा कर दिया। योम किप्पर युद्ध में भी कुछ इसी तरह हुआ था। इजराइल डिफेंस फोर्स के स्पोक पर्सन ने कहा कि हमास को हम जड़ से मिटा देंगे, साथ ही ये भी सुनिश्चित करेंगे कि हमास के पास कोई मिलिट्री कैपेबिलिटीज ना रहे और गाजा को गवर्न करने की क्षमता ना रहे। इजराइल ने हमास से लड़ने के लिए गाजा के पास करीब 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को भेजा है। इधर ये भी बात सामने आई है कि अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए सैन्य सपोर्ट देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। तो आखिर कौन है हमास? आइए जानते हैं पहले हमास के बारे में। हमास एक पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1987 में अस्तित्व में आया। हमास ने 1993 से 2005 तक इजराइल पर कई आत्मघाती हमले भी किए। 2006 में हमास ने गाजा में तख्ता पलट किया। हमास 2007 से गाजा में शासन संभाल रहा है और हमास के पास हथियार और पैसा जो है ईरान से आता है। हमास को यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है। कहाँ और कैसे शुरू हुआ युद्ध? शनिवार 7 अक्टूबर 2023 इजराइल पर करीब 20 मिनट के अंदर 5,000 रॉकेट दागे गए। इजराइल को झकझोर देने वाला ये हमला पैलेस्टाइन के आतंकी संगठन हमास ने किया, ठीक योम किप्पर युद्ध के 50 साल और एक दिन बाद। इजराइल और हमास के बीच विवाद क्यों? सबसे पहला कारण धार्मिक कारण। जेरूसलम यहूदी, मुस्लिम तथा ईसाइयों तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहूदियों का धार्मिक स्थल वेस्टर्न वॉल जेरूसलम में स्थित है। वहीं इस्लामिक धार्मिक स्थल अल अक्सा मस्जिद भी जेरूसलम में ही स्थित है। ईसाइयों के मुताबिक क्रूसिफिकेशन भी जेरूसलम में ही हुआ था। दूसरा कारण है क्षेत्रीय कारण। वेस्ट बैंक गाजा पट्टी के ऊपर हक के कारण इजराइल और पैलेस्टीन के बीच विवाद है। पैलेस्टाइन जेरूसलम पर हक के साथ पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि जो दूसरे देश के क्या कहना है इन दोनों देशों के संघर्ष के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका का कहना है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। यदि वो अपनी आत्मरक्षा में किसी के ऊपर सैन्य कार्रवाई करता है तो भी उसे किसी भी तरीके से गलत नहीं ठहराया जाएगा। यदि हम भारत की बात करें तो भारत का कहना है कि दोनों देशों को हिंसा का परित्याग कर देना चाहिए और बातचीत से इस समस्या का हल निकालना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कर कहा है कि इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ खड़े हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी आतंकवादी हमलों की निंदा की है और पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने भी हमास के आतंकवादी हमलों की कड़ी शब्दों में निंदा की है। जर्मनी तथा मिस्र आदि देशों ने भी इजराइल पर हुए हमास के आतंकवादी हमलों की कड़ी शब्दों में निंदा की है। वहीं तुर्की तथा पाकिस्तान जैसे देशों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। आगे की राह। दोस्तों, अब तक हमने इस वीडियो में फिलिस्तीन और इजराइल के पक्ष के बारे में समझा कि क्यों इन दोनों के बीच विवाद चल रहा है। अगर हम इसके निष्कर्ष के बारे में जाने तो हम कह सकते हैं कि यरूशलेम पर किसी धार्मिक स्थल का पूर्ण दावा स्वीकारा नहीं जा सकता,
क्योंकि यदि ऐसा करने पर दूसरा पक्ष अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा और वो हिंसा की ओर अग्रसर होगा, जो न कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अच्छा है बल्कि मानवता की दृष्टिकोण से भी अनुचित होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में हमने जाना कि पैलेस्टीन और इजराइल के बीच किस बात पर विवाद है और युद्ध का कारण क्या रहा। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।